इमरान खान पर क्रॉस लगा दिया गया, फौजी क़यादत का दो टोक पैगाम। मोहम्मद बिन सलमान की एंट्री, पीटीएम की भी तबाही तय। नाजरीन, फौज का बड़ा इजलास, जीएचक्यू में बड़ी बैठक लगी। 4 दिन पर मुहित इस इजलास में बड़े फैसले, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक पैगाम, अहम तरीन फैसला और पेशरफ्त का इम्कान, पाक फौज की क़यादत की दबंग एंट्री, इमरान खान, पीटीआई और इनके हमदर्दों की हवा निकल गई। 9 मई के वाक़यात और फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस मुल्ज़िमान के खिलाफ घेरा मज़ीद तंग। फौजी क़यादत का मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत करने के अज़म का इयादा। आर्मी चीफ का कहना था, कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें और फर्जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसुध हैं। इसके साथ साथ ही पीटीएम के लिए तबाकुन खबरों का सिलसिला जारी। 4 तबाकुन खबरें हैं जो पीटीएम की हुकूमत के लिए हैं और जो ये अपने इक़्तिदार को तूल देना चाहते हैं। इस इक़्तिदार की राह में बहुत सी रुकावटें हैं। ये सारी रुकावटें इमरान खान ही नहीं बल्कि ये खुद बनाते जा रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने भी इम्पोर्टेड सरकार पर लंका ढा दी, अहम तरीन पेशरफ सामने आई। ये सारी सियासी सूरत हाल आइंदा के खद्दोखाल क्या होने जा रहे हैं, इसके बारे में तफसील से आपको बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। नाजरीन, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेरे सदारत होने वाली फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा ने अज़म का इजहार किया कि वक्त आ गया 9 मई के मनसूबा सासों मास्टर माइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था, कसरत से जमा किए गए नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना झुटलाया और ना ही बिगाड़ा जा सकता है। बिगाड़ पैदा करने की तमाम तर कोशिशें और फर्जी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के पीछे पनाह लेने की तमाम तर कोशिशें बेसुध है। कौम की भरपूर तावन से तमाम तर नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। मुल्क दुश्मन अनासर और इनके हामी प्रोपेगेंडे के जरिए इंतशार पैदा करने की भरपूर कोशिश कर रहे आर्मी चीफ का कहना है, पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफवाज का आपस में गहरा ताल्लुक है जो कौमी सलामती में मरकजी हैसियत रखता है। 25 मई की तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत अफवाज पाकिस्तान और अवाम में गहरे ताल्लुक की वाज़े अक्कासी करती है। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और सियासी सरगर्मियों को रोकने के लिए बेबुनियाद इल्ज़ामात का मकसद अवाम को गुमराह करना है। इसका मकसद मुसल्लह अफवाज को बदनाम करके मज़मूम सियासी मफादात का हसूल है। फॉर्म ने रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत परवान चढ़ाने वालों और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया और अज़म का इजहार किया कि अब वक्त आ गया मनसूबा साजों और मास्टर माइंड के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत नाफिस है, इसने पिछले 1 साल में जो खिलवाड़ किया वो खिलवाड़ हम सबके सामने है। कौम को नहीं पता कि इसके लिए बद्दुआएं किसको देनी है, क्योंकि यकीन करें इनकी सारी कोशिशें इमरान खान को माइनस करने के लिए थीं, लेकिन मुल्क की मईशत का जो बेड़ा गर्क किया जा रहा है वो सब देख रहे। इनको नहीं पता कि मिलिट्री इससे भी ज्यादा मुल्क की सिक्योरिटी में अहम किरदार अदा करती है। इकोनॉमी ठीक नहीं तो समझें कुछ नहीं, अगर मईशत नहीं तो सब खराब है। लेकिन जो पीटीएम की जो हुकूमत है और जिस तरह ये फन्ने खा बन कर कह रहे हैं हम सब ठीक कर देंगे। कौम इसहाकडार से माफी मांगे, डॉलर डार को देखकर डर गया। किधर गए वो सहाफी जो कहते थे इसहाकडार को लेकर आए वो मुल्क ठीक करेगा। किधर गया इसहाकडार, कहता था कि मैं IMF को देख लूंगा। फिर पूरी कौम ने देखा कि IMF ने बताया कि मैं क्या हूँ। दूसरी तरफ ये भी देख लें कि 100 रुपए बढ़ाकर 5 से 10 रुपए का रिलीफ देते हैं। पिछले 24 से 48 से 24 घंटों में 8 रुपए डॉलर बढ़ा। इतना आसान नहीं कि बात करना। हमें रोजाना खबरें सुनने की आदत हो गई है कि इतना डॉलर बढ़ गया, इतना कम हो गया। ये इतना आसान नहीं है कहना। आप अंदाजा नहीं कर सकते इस वक्त मईशत के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। इतना आसान नहीं इसको मैनेज करना, मगर ये हुकूमत अपने इक़्तिदार की हवस में इस मईशत से खिलवाड़ करना ही करना है। इनको ये भी परेशानी है कि इनका माइनस इमरान खान फार्मूला भी अक्टूबर तक होता दिखाई नहीं दे रहा। अवाम इसमें रकावट है जिसने बहुत से लोगों को रोका हुआ है। एक जानिब ये भी कोशिश कर रहे और कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हम अपनी हुकूमत की मुद्दत को तवील करें, इसके लिए इमरजेंसी का रास्ता इख्तियार करें। एक जानिब तो IMF है जो रकम नहीं दे रहा, वो मसला है। दूसरा, अब एक वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान फूड शॉर्टेज का मसला पैदा होने के दहाने पर है, यानी पैसे होंगे तब भी इन ममालिक में फूड की कमी देखी जाएगी। इसके साथ साथ जो अहम डेवलपमेंट्स, GSP स्टेटस बहाल हुआ, यूरोपीय यूनियन अरबों डॉलर्स की ट्रेड होती है। अगर GSP स्टेटस बहाल हुआ था, इसका रिव्यू होना है।
इनके ह्यूमन राइट्स और दीगर इश्यूज की वजह से ये दोबारा यूरोपीय यूनियन के अंदर GSP प्लस का रेवेन्यू होना है। इसमें काफी मसाइल पैदा हो सकते। सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि मोहम्मद बिन सलमान यानी अरब ममालिक कहते हैं आप IMF जाएं तो हम आपकी मदद करेंगे। दूसरी जानिब IMF वाले कहते हैं कि आप सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक को कहें कि पैसे रखते तो पैसे देंगे। सऊदी अरब खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुका अपने घर के मामला खुद ठीक करो फिर हम तुमसे बात करेंगे। सऊदी अरब ने यह भी कहा अब कोई फ्री मनी नहीं है, हम अपने लोगों के पैसे आपको दे दें। सऊदी अरब ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस में शामिल है। मार्केट डिमांड सप्लाई पर चलती है, मगर अब ये तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होने जा रहा। वियना में होने वाले इजलास में सऊदी अरब के वजीर ने कहा हम प्रोडक्शन कम करने जा रहे। अभी प्रोडक्शन कम नहीं हुई कि एशियन तेल की मार्केट में तेल की कीमतें आसमानों को छूने लगें। IMF का प्रोग्राम तो पूरा नहीं हुआ, दूसरा प्रोग्राम दोबारा हासिल करना है। अभी तक की जो सूरत हाल है और अगर इसको समझा जाए तो जो मालूमात बन रही ये बड़े अलार्मिंग हैं और ये इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए तबाकुन खबरें हैं। MBS की तरफ से तेल की पैदावार कम करने की खबरों के बाद पाकिस्तान के लिए नई मुश्किल होने वाली है, मगर ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रही कि हम इमरान खान को कुचल देंगे और अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे। इन्होंने केसेस करवाने और इमरान खान को कुचलने के चक्कर में बड़ी कीमत अदा की। फूड प्रोग्राम ने कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान फूड शॉर्टेज का मसला पैदा होने के दहाने पर है, यानी पैसे होंगे तब भी इन ममालिक में फूड की कमी देखी जाएगी। इसके साथ साथ जो अहम डेवलपमेंट्स GSP स्टेटस बहाल हुआ, यूरोपीय यूनियन अरबों डॉलर्स की ट्रेड होती है। अगर GSP स्टेटस बहाल हुआ था इसका रिव्यू होना है। इनके ह्यूमन राइट्स और दीगर इश्यूज की वजह से ये दोबारा यूरोपीय यूनियन के अंदर GSP प्लस का रेवेन्यू होना है। इसमें काफी मसाइल पैदा हो सकते। सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि मोहम्मद बिन सलमान यानी अरब ममालिक कहते हैं आप IMF जाएं तो हम आपकी मदद करेंगे। दूसरी जानिब IMF वाले कहते हैं कि आप सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक को कहें कि पैसे रखते तो पैसे देंगे। सऊदी अरब खुल्लम खुल्ला ऐलान कर चुका अपने घर के मामला खुद ठीक करो फिर हम तुमसे बात करेंगे। सऊदी अरब ने यह भी कहा अब कोई फ्री मनी नहीं है, हम अपने लोगों के पैसे आपको दे दें। सऊदी अरब ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस में शामिल है। मार्केट डिमांड सप्लाई पर चलती है, मगर अब ये तेल की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा होने जा रहा। वियना में होने वाले इजलास में सऊदी अरब के वजीर ने कहा हम प्रोडक्शन कम करने जा रहे। अभी प्रोडक्शन कम नहीं हुई कि एशियन तेल की मार्केट में तेल की कीमतें आसमानों को छूने लगें। IMF का प्रोग्राम तो पूरा नहीं हुआ, दूसरा प्रोग्राम दोबारा हासिल करना है। अभी तक की जो सूरत हाल है और अगर इसको समझा जाए तो जो मालूमात बन रही ये बड़े अलार्मिंग हैं और ये इम्पोर्टेड हुकूमत के लिए तबाकुन खबरें हैं। MBS की तरफ से तेल की पैदावार कम करने की खबरों के बाद पाकिस्तान के लिए नई मुश्किल होने वाली है, मगर ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर रही कि हम इमरान खान को कुचल देंगे और अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे। इन्होंने केसेस करवाने और इमरान खान को कुचलने के चक्कर में बड़ी कीमत अदा की।